कहानी कहा करते थे कि एक आदमी बहुत निर्धन था, बहुत गरीब आदमी था। तो उसका जब शादी होके आया तो पत्नी देखी कि बड़ी गरीबी है, तो पति भी कुछ नहीं मेहनत करता था। तो एक दिन पत्नी खाली बोली पति से कि आप जब घर आइए न तो रास्ता में कुछ भी मिले, अच्छा, कुछ भी उसको ले चलाइएगा। हाँ। कुछ लेकिन लेके आना है, खाली हाथ नहीं आना है। तो कभी लकड़ी ले चल जाए, कभी ईंट ले चल जाए, कभी कुछ पत्थर मिल जाए, जो मिले रास्ता में कुछ गिरे मिले उसको ले चल जाए। एक दिन क्या हुआ कि इतना कोड़ी था कि जा रहा था, लौट रहा था तो कुछ मिलवे नहीं किया। तो अंतिम घर पहुंचने से देखा कि रास्ता पर वो मरल सांप पड़ल है। अच्छा। तो पत्नी कहा कुछ लेना ना तो इसी को लेके चलते हैं। मरल सांप लेके वो घर पहुंच गया। पत्नी बोली कोई बात नहीं, कुछ तो लाए हैं नहीं, मरल सांपे सही। पत्नी क्या की कि सांप को छत पर फेंक दिया, छप्पर पर रख दिया, समझ गया। और उसी नगर में एक राजा का रानी जो है तालाब किनारे नहा रही थी, और रानी बहुत महंगा हार पहने हुई थी। हार समझता है क्या? नेकलेस। और जैसे ही वो हार खोल के तालाब किनारे रखी, उसी दौरान एक गिद्ध जो है उसका हार, उसको लगा कुछ खाने का चीज है, तो हार पंजा में दबा लिया और उड़ल जा रहा था। तो उड़ते उड़ते जब उसके गरीब के घर से ऊपर से गुजरा तो गिद्ध तो बहुत दूर से देख लेता है, तो देखा साला तो सांप है छप्पर पर। तो गिद्ध को सांप बहुत प्यारा होता है, खानता है बहुत अच्छा से। बस उसी छप्पर पर उतरा, वो हाथ छप्पर पर छोड़ दिया और सांप लेके वो उड़ गया, मारी लेके उड़ गया, समझ गया ने। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है पूरा नगर में हंगामा मच गया कि गिद्ध जो है वो हार लेके रानी का उड़ गया है। राजा घोषणा करवा दिया कि जो भी रानी का हार खोज के ला के देगा उसको हम बहुत इनाम देंगे। 30 दिन के बाद जो है ये अपने पति को बोली महिला कि जाके कि राजा से मिलिए और कहिए कि हार हमारे पास है, लेकिन इनाम जो है हमारी पत्नी मांगेगी। 8 बजे। तो राजा के दरबार में पहुंचा आदमी और बोला कि राजन ऐसा ऐसा बात है, गिद्ध जो है हमारे घर में हार गिरा दिया था, तो बल हम हार लौटाने आए, लेकिन इनाम जो दीजिएगा वो हमारी पत्नी मांगेगी। तो ठीक है, पत्नी बुला लेता। गया पत्नी को बुलाने के लिए। पत्नी जब वहाँ राजा के पास पहुंची तो राजा बोली कि क्या, राजा बोला क्या चाहिए तुमको? कल के हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप यही कीजिए कि आने वाला दिवाली के दिन, इस दिवाली 1 साल के लिए, मतलब एक दिन राज्य में कोई दीपक नहीं जलाते, यहाँ तक कि आपके दरबार में भी कोई तरह का दीपक नहीं चले। रानी का मांगी, हाँ वो रुपया मांगी जो निर्धन गरीब थी राजा से। अच्छा। तो राजा सोचा ऐसा अजीब डिमांड, सोना मांग लो, हीरा मांग लो, जवाहरात मांग लो, धन दौलत जो मांगना है मांग लो, लेकिन नहीं हमको यही चाहिए। अंतिम राजा वचन का पक्का था, क्योंकि ठीक है, ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी अगला दिन शहर में दीपक जलावेगा उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अच्छा। यहाँ तक कि महल में भी अंधेरा छा गया। आई क्या की महिला कि एक घी का दीपक जला के अपने दरवाजे पर रख दी। उसी दौरान रात्रि में लक्ष्मी देवी जो धन की देवी कहलाती है वो गांव में भ्रमण पर निकली। तो वो अंधेरे में नहीं जाती है, जिस घर में अंधेरा होता है वहां लक्ष्मी जी नहीं जाते हैं। तो पूरा गांव घूमे तो देखे कि राजा का महल तक भी अंधेरा है, तो आज हम जाए किसके यहाँ? तो घूमते घूमते गरीब के घर में लक्ष्मी जी देख लिए कि इसके यहाँ दीपक जल रहा है। बस लक्ष्मी जी उसी के यहाँ डेरा जमा के बैठ गए, क्योंकि सबके यहाँ दीपक जलता तो कि कभी जाते। अब रात भर लक्ष्मी जी रहे तो आदमी रातों रात इतना धनवान हो गया कि राजा से भी बड़ा आदमी बन गया। सुबह हुआ तो राजा देखा चला कि तो हमसे भी ज्यादा धनवान हो गया है, अचानक चमत्कार हुआ कैसे? लेकिन उससे भी बड़ा आदमी हो गया तो राजा को पूछने का हिम्मत भी नहीं हुआ। इस तरह से वो आदमी क्या हुआ, धनवान बन गया। तो कहानी से क्या सीखा कि अमीर कैसे बनना है? पहला चीज कि अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज गरीब महिला सीखा क्या बोलने कि कुछ भी मिले तो उसको लेते आइए, ठीक है।
इसलिए जीवन में कभी भी कुछ सीखने के लिए भी मिले तो हमेशा सीखते रहो। समझ गया बात के ने? और कुछ भी मिले तो उसको कदर और कर। नहीं करोगे तो फिर गरीब के गरीब रह जाओगे। मैंने मेहनत करना हर हाल में। समझ गया बात को? आप क्या सीखा पूछिए नहीं बात। 20 साल पहले कहानी तुम्हारे इतना को थे तो हमको नाना सिखाए कहे थे, और ये कहानी आज भी हमको याद है। समझ गया ना? हाँ, याद कहाँ, सुनते थे याद होता था। तुमको सुना याद हुआ? कहा तुम्हारा दिमाग दूसरी जगह होगा तो नहीं याद होगा। तो ये तो सोच लिया डायरेक्ट अमीर कैसे बने। आप क्या करना पड़ेगा? मेहनत, पढ़ाई, मेहनत, लगन। महिला बुद्धि का इस्तेमाल की, महिला पढ़ी लिखी थी तो बुद्धि का इस्तेमाल की, तब वो अमीर बन गई। इसलिए बुद्धिमान होने के लिए पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। और जब पढ़ोगे तो बुद्धि आएगा, और बुद्धि आएगा तो धन आएगा, और धन आएगा तो तुम्हारा लंबरगिनी आएगा, तुम जहाजों से उड़ सकते हो। और नहीं पढ़ोगे तो रोड सड़क पर गोबर भी गांजोगे। जो हम कमाएंगे वो बेच दोगे। समझ गया पढ़ना क्यों जरूरी है? और इस कहानी में इतना मजा था, इंटरेस्ट था कि हम फूफा फुआ सारे लोग मिलकर सुन रहे थे। ये भैया है शिवम भैया, माखन जी, बाबू साहेब।